मित्र ऋषित हार्दिक फर्म इंद्रालॉजिस्ट वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स विवरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली कॉलम बॉक्स शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता। यस्य स्वयं से भावाप्ते भावे कितने कर्मणा भावे कृष्ण कर्मणा तस्मै सज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। छठवें नंबर का श्लोक। आज छठवें नंबर के श्लोक में पूज्य स्वामी क्या कह रहे हैं? वासना मात्र में वे तत् सुखम दुखम च देहिनां तथा हृदयुज्यन्ते ते भोगा रोगा इवापदी। आचार्य यहाँ कह रहे हैं वासना मात्र में भी तत् सुखम दुखम च देहिनां तथा हृदयुज्यन्ते ते भोगा रोगा इवापति। विचार करो, सोचो, चिंतन करो। संसार के सुख संसार के दुख वासना मात्र में वे तत्। वासना मात्र मतलब केवल क्षणभंगुर हैं। देही नाम संसारी जीवों के, जो संसार में जीव धारण किए हैं शरीर को, देही नाम। आखिरी में लिखा है ना गाथा के श्लोक के, देही नाम मतलब संसारी जीवों के एतत् सुखम, ये इंद्रिय जन जो सुख हैं, और दुखम दुख हैं, वासना मात्रम एव, ये सब भ्रम मात्र हैं। मतलब जैसे कभी भ्रम हो जाता है ना, कमरे घर में जा रहे हो, अंधेरा है, तुम्हें भ्रम हो जाए कोई है कोई है कोई है और होता कोई नहीं है। ऐसे ही ये तुम्हारे जो सुख और दुख है ना, ये भ्रम मात्र हैं। आचार्य कह रहे हैं तथा इसलिए एते भोगा, ये इंद्रिय के भोग आपत्ति के समय रोगा एव, रोगों की तरह उद्वेजिती व्याकुल करते हैं। संसार के सुख और दुख जो भी तुम्हारे हैं, जो तुमने अपने मान रखे हैं, जो तुमने अपने सोच रखे हैं, ये सब तुम्हारे भ्रम हैं, तुम्हारी वासना है, तुम्हारी इच्छाओं पर डिपेंड है। संबंध आचार तो इसमें कह देते कर्म परवसे शांते दुखे ऋणत ऋतु दे पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा माकांक्षाम सदा। संसार के सुख संसार के दुख ऐसे ही है, कर्म के बस से होकर प्राप्त होते हैं। ख्याल, कर्म के अधीन होकर ये तुम्हें सुख और दुख मिल रहे हैं। वस्तु में सुख और दुख नहीं है, व्यक्ति में सुख और दुख नहीं है, क्रिया में सुख और दुख नहीं है, स्थान में सुख और दुख नहीं है। कहना ये चाह रहे हैं ये सुख और दुख केवल तुम्हारे केवल कर्मों में है। साता वेदी कर्म का उदय चल रहा है तो बीमार अवस्था में भी तुम अपने आप को अच्छा महसूस करते हो, और असाता का उदय चल रहा है तो स्वस्थ आदमी भी दुखी बना रहता है। कर्म का उदय है। वस्तु में सुख और दुख होता तो हमारे ख्याल से जो वस्तु हर किसी को सुखी करती है वो किसी को दुखी नहीं करती। वस्तु में सुख और दुख नहीं है। सुख और दुख तो केवल हमारी वासनाओं में है, हमारी इच्छाओं में है, हमारी महत्वाकांक्षाओं में है। कैसे? वही वस्तु हमें सुखी कर रही है और वही वस्तु हमें दुखी कर रही है।
वही भोजन हमें सुखी कर रहा है और वही भोजन हमारे बीमारी में कारण बन रहा है। वही स्थान पे जाने के बाद हमारा मन प्रफुल्लित होता है और वही स्थान पे जाने के बाद हमारा मन दुखी होता है। कारण क्या है, रीजन क्या है, इसको हेतु क्या है, इसमें हमें समझना क्या है। तो आचार्य यहाँ कह रहे हैं केवल आपका मन पे डिपेंड है कि उस वस्तु में सुख महसूस करना है या दुख। ख्याल करो, वही धूप सर्दी में अच्छी लगती है, ख्याल करना। मई जून की धूप ऐसा लगता है कि पागल हो जाएंगे हम, और वही जनवरी दिसंबर जनवरी में आ जाए तो लगता है कि अमृत बरस रहा है। धूप तो वही है, धूप में कोई अंतर नहीं है। मई जून में धूप खराब लगती है और वही धूप सर्दी में दिसंबर में जनवरी में अच्छी लगती है। ख्याल करना, वही समुद्र की लहरें अच्छी लगती हैं। जब तट पर बैठकर आनंद ले रहे हो और डूबने लग जाओ तो वही समुद्र की लहरें लगती हैं कि ये हमारे प्राण लेके ही छोड़ेगी। वही चीज तुम्हारे मन के अनुकूल हो रही है तो अच्छी लगती है और वही मन के विपरीत हो जाए तो बुरी लगती है। हम घर में, परिवार में, संसार में आए और हमने वो चीजों को इकट्ठा किया, अच्छे के लिए किया था। जब आदमी अकेला रहता है तो बिंदास इंसान की तरह घूमता है, सुखी रहता है, कहीं दुख नाम की चीज नहीं उसके पास। एक ही दुख है, शादी हो जाए, और शादी होने के बाद दो की जगह एक की जगह दो हो जाते हैं। पहले तो दो पैर का रहता है, इंसान होता है। दो पैर का कौन होता है? इंसान। और जैसे ही चार पैर हुए तो कौन हो गया? अब सुख के लिए विवाह किया था, सुख के लिए शादी की थी कि सुख मिलेगा, सुख मिलेगा। पहले जितनी स्वतंत्रता थी, शादी के बाद उतनी स्वतंत्रता मिली? विमल जी, नहीं मिली ना। अब अपना तो सोच नहीं है, वो कहेगी हमसे क्यों विवाह किया, हमारे साथ भी घूमो, हमारे साथ भी रहो, हमारी भी चिंता करो। गया सुख तुम्हारा। और दो के बाद एक घर में और कोई तैयार हो गया, बेटा आ गया, पुत्र आ गया, पिता बन गए। अब आप विचार करके रखना, दो पैर का इंसान होता है और चार पैर का, सब समझते हो, जानवर होता है। अब एक और जन्म ले लिया, छह पैर हो गए। छह पैर की कौन? मक्खी होती है। और वो मक्खी दिन भर भिन्न 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 कर रही है। अब पति बोल रहा है इसको संभालती क्यों नहीं हो, जब देखो तब डिस्टर्ब कर रहा है। पत्नी बोल रही है मैं क्या संभालूं, तुम भी तो इसके पिता हो, तुम भी संभालो इसे। अब आप ख्याल करना, हमने तो 9 महीने संभाल लिया, अब तुम संभालो इसे। झगड़े शुरू हो गए, उसके लिए व्यवस्थाएं बनाने लग गए। सुख के लिए हमने क्या क्या नहीं किया। और एक बेटा अकेला क्या करेगा, एक बेटी और हो जाए, 8 पैर हो गई। 8 पैर का कौन? 8 पैर की मकड़ी। और मकड़ी खुद भी जाला बनाती रहती है और उसी में उलझी रहती है। मैं कई लोगों को जानता हूं, मेरे पास आते हैं, बोलते हैं महाराज शादी के पहले मिल जाते ना आप तो हम निकल जाते, शादी के पहले आप मिल जाते तो हम निकल जाते। हमने कहा चलो तुम नहीं निकले, अपने बच्चों को निकाल दो। नहीं महाराज, जिस गड्ढे में हम गिरे हैं उसमें इनको गिरा के ही मानेंगे। तो ख्याल करना, ये संसार की स्थिति में हमने देख लिया इतने झंझट हैं, फिर भी हम उन झंझटों से निकल नहीं पा रहे हैं। बालपनी में ज्ञान न लहो, तरुण समय तरुण ही रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, कैसे रूप लखे आपनो। ख्याल, इतना ही विचार करो, संसार में दुखी दुख हैं। हमने जितने सुख के साधन खोजे हैं, अगर उन सुख के साधनों में सुख होता तो हमारे ख्याल से हमारे तीर्थंकर भगवंतों के पास, संतों के पास कोई भी सामान की कमी नहीं थी।
हमारे पास इतना वैभव नहीं होगा जितना वैभव हमारे भगवंतों के पास रहा, हमारे संतों के पास गृहस्थ अवस्थाओं में रहा। सब कुछ तो था, लेकिन हम ऐसे ही सोचते हैं कि हम एक कार्य करेंगे तो हमें सुख मिलेगा, इसमें सुख मिलेगा, उसमें सुख मिलेगा, लेकिन सब में सुख नहीं है। सुख केवल और केवल आपके पास है। संसार के सुख तो वासना मात्र निवे तत्व। एक सुख प्राप्त होता है, उसके बाद दूसरे सुख की इच्छा हो जाती है। तृष्णावश है संसार के सुख। वो चीज मुझे सुखी करती है और वो चीज दुखी करती है। आप ख्याल करके रखना, आप भोजन कर रहे हो, बहुत अच्छा सा भोजन चल रहा है, पेट भर गया तो वो भोजन तुम्हें दुखदाई करने लगेगा। वही भोजन जो तुम्हें भूख लगते समय ये लग रहा था कि इससे मैं तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन पेट भरने के बाद वही भोजन अगर ज्यादा करो तो डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। दवा दवा के खाओ और दवा खाना जाओ। हम वही चीजों को समझने का प्रयास करें। जिन बच्चों को सुख के लिए जन्म दिया था वो बच्चे विपरीत हो जाए ना तो वही बच्चे हमें दुख देना प्रारंभ कर देते हैं। जिस शरीर को हमने सुख के लिए हमने हष्ट पुष्ट किया था वही शरीर बीमार पड़ जाए तो हम दुख में प्रतीत हो जाते हैं। ख्याल हम उन चीजों को समझने का प्रयास करें। सुख के लिए हमने गाड़ी खरीदी थी, सुख के लिए गाड़ी खरीदी थी और बीच जंगल में गाड़ी का पेट्रोल खत्म, आगे पीछे कुछ नहीं दिख रहा है। आप ख्याल करो, आगे पीछे कुछ नहीं, उधर से शेर की दहाड़ने की आवाज, हाथी सामने से चला आ रहा है, अकेले गाड़ी ड्राइव कर रहे हो। अब तुम्हारे लगता है कि अब बचे या नहीं बचे, अब बचे या नहीं बचे। वही गाड़ी तुम्हारे लिए दुख में कारण हो जाती है। एक्सीडेंट हो जाए तो वही दुख में कारण हो जाती है। क्यों? क्योंकि सुख के लिए लिया था। और आप अगर वो गाड़ी का छोड़कर अपने अंदर की यात्रा में जा रहे होते तो विचार करना, अंदर की यात्रा में जा रहे होते तो उस गाड़ी का तो व्यवस्था बनती या नहीं बनती, लेकिन स्वर्ग के देवता के विमान की व्यवस्था बन रही होती तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। आज नहीं मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। अष्टपहड़ में आचार्य कुंद स्वामी कह देते हैं, जो संत जो श्रावक हमेशा के लिए वाहन का त्याग कर देते हैं, जो कभी गाड़ियों में घोड़ों में नहीं बैठते हैं, उनके लिए देवता विमान लेकर आकर उनकी व्यवस्था बनाया करते हैं। पंचम काले नहीं आएंगे लेकिन उनकी व्यवस्था बनेगी। जो लोग स्नान करना छोड़ देते हैं, पांडुक शिला पर उनके स्नान की व्यवस्था बनती है। स्नान मतलब अभिषेक शुरू हो जाता है उनका। जो लोग दुनिया के राग धाग छोड़ देते हैं, उनसे पूरी दुनिया राग करने लगती है। ख्याल करना, जो दुनिया में अपनी पर संसार से अपनी पलकों को झुका लेते हैं, पूरी दुनिया उन्हें अपनी पलकों में बैठा लेती है, पूरी दुनिया उन्हें आंखों में उठा लेती है। जो लोग संसार के झंझटों से बच जाते हैं, क्या है अंतर? वही भोजन आप करते हो, वही भोजन हम साधु लोग करते हैं। ख्याल करो, एक घर की रोटी हमने साधुओं ने छोड़ दी, आज हर घर की रोटी हमारा इंतजार करती है कि कब महाराज आ जाए, कब मेरे घर में आहार कर जाए, कब मेरे घर में उनके चरण पड़ जाए। कितना बड़ा, अगर आप छोड़ोगे नहीं तो पाओगे कैसे? इसलिए संसार के सुखों को आप तिलांजलि देने का प्रयास करो। संसार के दुख, संसार के सुख, दुख भी क्षणभंगुर हैं और सुख भी क्षणभंगुर हैं, अभी हैं और थोड़ी देर बाद दुख होता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो मन दुखी होता है, लेकिन किसी ने प्रशंसा कर दी तो मन सुखी हो जाता है। और दुख और सुख में दो ही अक्षर हैं। ख्याल करना, सुख में दो अक्षर हैं, सु और खा, सुख।
अगर इस सुख को हमें शाश्वत करना है तो इसको उल्टा कर दो। सुख को शाश्वत करना है तो उल्टा कर दो। सु इधर लाओ और खा इधर ले आओ। ऊ की मात्रा इधर लगा दो, खा पे ऊ की मात्रा लगा दो, क्या होगा? खुश। जिसको हमेशा सुख को शाश्वत करना है वो हमेशा खुशी करे, खुश में रहे, तो सुख शाश्वत होता चला जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। जो हमेशा खुश रहेगा दुख आएगा ही नहीं पास में। ख्याल करना, कमजोर व्यक्ति के पास हर कोई सताता है ना। 6 डाला में कहा ना, निर्बल पशु हति खाए भूर। कमजोर को जो आदमी हमेशा खुश रहेगा ना, दुख उसके पास आएगा नहीं। और थोड़े से तुम दुखी हुए तो वो दुख कहेगा इसके पास ही चलो, इसके पास ही मेरी दुकान चलेगी, वो ज्यादा से ज्यादा आ जाएगा। इसलिए जो भी दे दे मालिक तो कर ले कबूल, कभी कभी खिलते हैं कांटों में फूल। हमेशा अपने आप को खुश रखने का प्रयास करो, जितना खुश रख। बाहर से नहीं हो सकते खुश, बाहर की दुनिया तो ऐसी है, दिखाएगी कुछ और देगी कुछ। आप ख्याल करके रखना, बाहर की दुनिया तो ऐसी है कि दिखाएगी कुछ और करेगी कुछ और बोलेगी कुछ। ये तो दुनिया अलग ही है ना। अब बाहर की दुनिया क्या, इंग्लिश की दुनिया है। इंग्लिश में बिल्ली को क्या बोलते हैं? कह रहे हैं जो तुमने संसार में सुख की क्रियाएं जोड़ी हैं, जो तुमने संसार में सुख के आयोजन किए हैं, आप भी इस बात को समझते हो कि इनमें सुख नहीं है। इनमें हम सुख की इच्छा कर रहे हैं। और मुझे तो इतना भी मालूम है कि अगर कहीं कोई बात तुमसे कह दे और उसमें तुम बहुत आनंद में दूध ही पी रहे हो, और कोई तुमसे कोई ऐसी बात कह दे जो तुम्हारे मन को खल जाए, तो दूध में मन नहीं लगता है, बार बार ये लगता है कि इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला, इसने ऐसा क्यों बोला। वो दूध तुम्हारा फीका हो जाता है। तो ये संसार है, ये संसार में हमेशा हम दूसरों पे डिपेंड होकर जी रहे हैं। अपने आप को देखने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं, अपने आप को देखने समझने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और जब तक हम अपने आप को नहीं समझेंगे तब तक सांसारिक सुख हमें कुछ भी देने वाले नहीं हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता। श्री कवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमिरमल जी छाबड़ा की स्मृति में श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, सलोनी जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत जैन, श्री अजीत जैन, श्रीमती मोनिका जैन, आयुषी अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान देवर्ष, पुत्री एवं दामाद श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर चूड़ीवाल, दोहित्र ऋषित हार्दिक, फर्म इंदिरा लॉजिस, वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी असम, कंप्यूटर विजन वर्क्स, विवरण घर, गुवाहाटी, नवकार www.navkargroup.in, एल्यूमिनियम फोम वर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिंग और वास्तु उत्पादों के निर्माता कोलकाता।